अगर मैं ये कहूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं है तो गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आज हम बहुत ही मज़े की रिच और क्रीमी सेवइयाँ बना के तैयार करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिलास दूध से आप ढेर सारी क्रीमी सेवइयाँ आप बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी खोए, क्रीम या फिर मिल्क पाउडर के। किसी तरह का हमने खोया, क्रीम या फिर मिल्क पाउडर बिल्कुल शामिल नहीं करना। आप देखेंगे किस तरह से हमारी झटपट ये सेवइयाँ बन के तैयार हो जाएँगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से बना के तैयार किया। यकीन जाने एकदम डिफरेंट और यूनिक तरीके से मैं आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरह का कोई सा भी बर्तन, कोई सी कढ़ाई कुछ भी ले लें, इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 गिलास पानी। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, अच्छा जितनी भी सेवइयाँ आप बना रहे हो उसी हिसाब से आपने इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 2 से 3 यहाँ पे मैंने ले ली थी इलायची। अच्छा, यहाँ पे इलायची शामिल कर लेने के बाद ना आपने 4 से 5 मिनट के लिए पानी को मसलसल बॉयल कर लेना है। चम्मच तब तक आपने चलाना है जब तक कि चीनी अच्छी सी मिक्स ना हो जाए, बस फिर आपने छोड़ देना। तकरीबन 4 से 5 मिनट यहाँ पे बॉयल कर लेने के बाद आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुकी है और एक अच्छा सा बॉयल इसमें आ चुका है। अब इस पॉइंट पे ना हम इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं रंगीन सेवइयाँ बना के तैयार कर रही हूँ, तो 1 कप भर के यहाँ पे मैंने ले ली थी रंगीन सेवइयाँ, ये आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, ये पानी यकीन जाने रंगीन सेवइयों के लिए मैजिक होने वाला है, क्योंकि जब भी हम घर पे रंगीन सेवइयाँ बनाते हैं तो उनका रंग जो होता है वो बरकरार नहीं रहता, रंग जो है वो उतर जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो पहले हमारी आंखों ने चखनी होती है, फिर जाके हमारी ज़बान खाती है। तो रंगीन सेवइयों का मकसद ही यही है कि सेवइयाँ रंगीन रहें, जब पक के तैयार हों तो इसी तरह की लाल, पीली, हरी सी हमें नज़र आएँ, जो कि हमारी आंखों को भी अच्छी लगें और उनका टेस्ट भी मज़े का हो। यकीन जाने आप देखेंगे सेवइयों का कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ज़रूर आपने इस नुस्खे को आज़माना है। पल्ले बांध लें, आपकी सेवइयों का रंग बिल्कुल नहीं उतरेगा। अब यहाँ पे आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर कर लेना है। साथ ही दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा था 1 गिलास हमने यहाँ पे दूध ले लेना है। अब 1 गिलास दूध में यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया है कॉर्न स्टार्च, मतलब कॉर्नफ्लावर या फिर कोई कस्टर्ड पाउडर आपने शामिल कर लेना है। कुछ भी आप ले लें, 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा आप नहीं लेना। तो 1 टेबल स्पून लेके आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर का ये होता है कि वो बैठ जाता है नीचे जाके, आपने अच्छा सा मिक्स करना है। जैसे ही आप देखेंगे अच्छा सा मिक्स हो गया, अब दूसरी तरफ क्योंकि सेवइयाँ अच्छी सी गल चुकी हैं, आप खुद देख लें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेवइयों का कलर बिल्कुल नहीं उतरा, जैसी थी रंगीन वैसी की वैसी हैं। अब यहाँ पे बताती चलूँ, जैसा कि मैंने कहा था जो पानी था चीनी वाला वो मैजिक होने वाला है। अगर सिंपल पानी में आप ये सेवइयाँ बॉयल करते तो वो कलर मतलब बिल्कुल उतर जाता, वाइट वाइट सी एकदम भद्दी सी हो जाती। तो आप देख सकते हैं सेवइयों का कलर एकदम बरकरार है। अब इस पॉइंट पे जो हमने कॉर्न स्टार्च वाला दूध जिसमें हमने कॉर्नफ्लावर वगैरह मिक्स कर लिया था, ये आपने शामिल कर लेना है। चम्मच मसलसल चलाते हुए फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। इससे होगा क्या, मेरी आने वाली मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चम्मच चलाते हुए इसी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ बहुत ही अहम बात, अब आपने इस पॉइंट पे जैसे ही आप देखेंगे सेवइयाँ आपकी गाढ़ी हो गई हैं, एक चीज़ आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, अब आपने इसमें चीनी शामिल नहीं करनी, क्योंकि चीनी हम इसमें पहले शामिल कर चुके हैं। जितनी भी सेवइयाँ आपने बनानी हो आपने इसी तरह से पका लेनी है। आप देखेंगे बहुत ही मज़े की, बहुत ही रिच क्रीमी सेवइयाँ आपकी बन के तैयार होंगी। अब यहाँ पे सेवइयों को टेस्टी बनाने के लिए मैंने कुछ बारीक से कट किए हुए ले लिए थे बादाम और पिस्ते वगैरह, इस तरह से आप शामिल कर लें। घर में आए मेहमान हो या फिर घर के अफराद हों, बच्चे हों या फिर बड़े, यकीन जाने ये सेवइयाँ सबकी फेवरेट होने वाली हैं। तो एक बार मेरे इस बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो लें जी, बहुत ही मज़े की गर्मा गर्म सेवइयाँ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसे इस तरह से खाएं या फिर फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं, जैसे आपको पसंद आए आप ये सेवइयाँ बनाएं। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।